सो अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन आता है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो हम ये कहते हैं कि जो इनके मेटल्स हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं बट डिफरेंट चीजें बनाते हैं। लाइक कोई बनाता है पेरोक्साइड्स, कोई बनाता है सुपर ऑक्साइड्स, कोई बनाता है मोनोऑक्साइड्स। तो अगर हमने जो फर्स्ट ग्रुप पढ़ा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, तो लिथियम आपका मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा लिथियम का? Li2O। सोडियम आपका पेरोक्साइड भी बनाता है, सुपर और मोनोऑक्साइड भी बनाता है, दोनों बनाता है। ठीक है, तो इट फॉर्म्स मोनोऑक्साइड एज वेल एज पेरोक्साइड। सो मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? Na2O। पेरोक्साइड का क्या हुआ? N2O2। N2O2। Na2O2 मतलब इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? -1। ऑक्सीजन -1 की स्टेट में रहता है। क्लियर? नाउ पोटेशियम आपका सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। क्लियर? साथ में साथ मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। मोनोऑक्साइड तो ये सारे ही बनाते हैं, अगर मैं इनके बारे में बोलूं, ऑल फॉर्म मोनोऑक्साइड्स। बट साथ में और क्या बनाते हैं? ये आपका सुपर और पेरोक्साइड दोनों बनाता है। क्लियर? सो ये आपका डिफरेंट मेटल। सुपर ऑक्साइड में क्या वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की? -1/2। अगर मैं यहाँ O2 माइनस ले रही हूँ तो यहाँ O2 2 दूंगी। ये फर्क है। ओके, 1/2 किसी में होती थी। उल्टा बोल दिया, ये O2 है, ये -1। क्लियर? क्लियर है इतना? पर हम किसी में 1/2 बोलते थे शायद। अरे वो 1/2 हम जब इसको आगे लेकर जाते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंने O2 से स्टार्ट किया, O2 माइनस से मैं आई O2 माइनस, पहले 2 माइनस आएगा, O2 माइनस आएगा। जब हम ये ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आता है 1/2 O2। ठीक है, देन यहाँ पे O2 ऐड करो, तो इट्स लाइक दिस ट्रांजिशन आता है, ऑक्सो से पेरो, पेरो से सुपर। क्लियर? और यहाँ पे ये दो बनेंगे, याद रखना, अगर आप O2 ऐड कर रहे हो तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन आपका रिएक्टिविटी विद एयर। अब एयर में आपका सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट्स कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बट आपके अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की देखूं तो वो मोस्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जरूर रिएक्ट करते हैं। सो वी विल नॉट बी स्टार्टिंग अबाउट नाइट्रोजन के रिएक्शंस हियर, वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट इज योर रिएक्टिविटी विद वाटर। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या बनाते हैं? लिथियम तो रिएक्ट करते हैं ना नाइट्रोजन के साथ। कौन सा? लिथियम क्या करता है लिथियम? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो नहीं, हम रिएक्शंस ये वाले पढ़ते ही नहीं है ये वाले, क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं और लिथियम रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन के साथ। किसने बोला करता है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स करते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये आपके रिएक्ट करते हैं। विद वाटर। अब मैंने आपको इनकी जो नेमिंग बताई थी, अल्कलाइन मेटल्स, इनको क्यों बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स? बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। बस तो यही है इनका रिएक्शंस। अगर मैं सोडियम को रिएक्ट करा रही हूँ वाटर में, सो दे फॉर्म NaOH। लिथियम को रिएक्ट करा रही हूँ वाटर में, सो दे फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम when reacting with water it is forming potassium hydroxide। और ये सारे के सारे मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और यही वजह है ये तीनों एलिमेंट्स का, जो कई बार क्वेश्चन भी आता है आपका, दैट मेटल्स इनकी डेंसिटी के ऊपर, तो हम कहते हैं इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि पानी के भी ऊपर तैरने लगते हैं। क्लियर? समझ आ गया? और इसके पीछे एक क्वेश्चन आता है, हम सोडियम पोटेशियम, जो जूनियर क्लासेस में भी पूछा जाता है आपसे, कि व्हाई वी स्टोर देम अंडर केरोसिन, because once they come into the contact of air
वो उसके अंदर क्या करते हैं जब एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं? सो दे स्टार्ट फॉर्मिंग ऑक्साइड्स और they immediately react with the moisture present in the air. That is the reason. Clear? कोई डाउट इतने में अभी? नहीं. ओके फाइन. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, इसका नेक्स्ट रिएक्शंस कौन से हैं इसके? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. अब जब ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स. रिएक्शन विद हाइड्रोजन में दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स. अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? आपको पता है सभी के साथ ये हाइड्राइड्स ही बनाएंगे और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें आपके हाइड्रोजन एक्ट करता है एज अ एनायन. ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है. अब इसमें क्वेश्चन ये आता है रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, हाउ डज इट चेंज व्हाइल फॉर्मिंग हाइड्राइड्स? मींस अगर मैं इनको अरेंज करूं तो किस ढंग से अरेंज करूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे? बताओ. मैंने कल इसकी हिंट सिखाया था तुमको. डिक्रीजिंग. आप एक का साइज चेक करोगे, सिर्फ एक एलिमेंट का, या तो केटायन या तो एनायन. अब यहाँ पे आप खुद देखो कि बॉन्डिंग नीचे जाते जाते कैसी हो रही है. ये सात्विक करेक्ट? बोलो. बॉन्डिंग वीक हो रही है नीचे जाते क्यों? जाते. क्योंकि जो हमारा आयन है, केटायन है सॉरी, उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जा रही है. एग्जैक्टली. तो हम ये ट्रेंड लगा सकते हैं इसके अंदर. आई थिंक सो. ठीक है, आई थिंक सो नहीं, दिस इज करेक्ट. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन आयन का जो साइज है दैट इज सेम, राइट? बट केटायन के आयन के साथ क्या हो रहा है? साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड हेंस वीक बॉन्ड इज फॉर्म. तो स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गई. अब यहाँ पे आपके, अगर मैं बोलूं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्साइड्स बना रहे, हाइड्रो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो ये किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन्हीं की, ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं या ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं? देखो बहुत सिंपल तरीका है, हम यही से आंसर उठाते हैं. आपने ये पकड़ा, ठीक है, मैंने LiH को जब वाटर में डाला तो वो मेरे को ये बना के दे रहा है. अगेन वो हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम्हें आंसर मिल जाएगा. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करता है, राइट? ऑक्सीडेशन करना मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? लिथियम हाइड्राइड अपने पास से हाइड्रोजन को हटा रहा है, यस, और OH को माइनस को ऐड कर रहा है. तो मींस ये क्या हुए? रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल. तो हम ये कहते हैं जो ये हाइड्राइड्स हैं ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रादर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, सो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं नाउ? बिकॉज, और हाँ एक और चीज, इनका नीचे जाते वक्त रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है मेरे हिसाब से. किसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है? हाइड्राइड्स की. आंसर ये नहीं दोगे, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट में जाएगा. थोड़ा दिमाग लगाओ. हम किस बारे में बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? H को रिलीज करना, नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी, इनकी स्टेबिलिटी, द वर्ड इज स्टेबिलिटी. तो ये वर्ड होता है थर्मल स्टेबिलिटी, से रट लो.
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अगले साल डी ब्लॉक, जो सारे पढ़ोगे उसमें सब में ये वर्ड आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? हम जब बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, नीचे जाते वक्त मोस्टली एस और पी ब्लॉक में थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? और हाइड्राइड्स की तो हमेशा ही कम होती है। उसके पीछे रीजन यही होता है, साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड इजिली तोड़ सकते हो, तो थर्मल स्टेबिलिटी की जरूरत, ज्यादा स्टेबल है ही नहीं। स्टेबल वो होता है जिसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़े। क्लियर? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आया? हाँ ना? राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जितने हैं इनमें थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है? हाइड्राइड्स की याद रखो, मैं सिर्फ हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रही हूँ, हर किसी मेटल के लिए मत ले, हर किसी उसके लिए मत लिख देना, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सब में मत डाल देना ये सारी चीजें। ठीक है? हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते वक्त कम हो रही है, यानी कि ये इजिली H+ रिलीज कर सकता है नीचे जाते जाते। यस। जितना ज्यादा जल्दी H+ रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट? दोबारा मैंने ये बोला जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वीक रिड्यूसिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो यानी कि हम ये कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। यस, नीचे जाते वक्त रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है हाइड्राइड्स का। आंसर लिखो इसका। आता है ये क्वेश्चन आपसे, नॉर्मली क्या पूछा जाता है? आपको ट्रेंड पूछा जाता है, उस ट्रेंड के पीछे का रीजन पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, alkaline metal hydrides decreases down the group। इसके इनके कीवर्ड लिखो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है as size of cation increases, so bond length increases, hence bond is weak। ठीक है, ये तो हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर। लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग कैरेक्टर नाउ। अब हम बोल रहे हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ दिस हाइड्राइड्स ऑफ alkaline metal are strong reducing agents and their character, their reducing nature increases down the group। ठीक है, so when we talk about their reducing character increases down the group, उसके पीछे का आंसर as thermal stability decreases। क्लियर? समझ आ गया? किसी को डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस पी ब्लॉक में इस साल भी यूज होगा, अगले साल पी ब्लॉक जो आप 13 से लेके 18 तक पढ़ते हो उसमें आप बार बार हाइड्राइड्स पढ़ोगे सभी ग्रुप्स के, और जब पढ़ोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर बार बार आएगा और सेम आंसर चलेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हाइड्राइड्स की बात कर रही हूं मैं। ओके, तो इसे रट लो। Shall I write this? करना नहीं। हो गया, रब कर दूं? लास्ट वाला लास्ट। ओके, now the thing is next reactivity comes is for with halogens। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है? सारे मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करते,
तो हम कहते हैं रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस क्या होगी इनकी, तो वी से while going down their reactivity decreases. Now कैसे, सॉरी increases, क्यों बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एक हेलोजन की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी एक हेलोजन को पकड़ लो, मैं कहती हूँ Cl को पकड़ो, F को पकड़ो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, तुम एक से एक हेलाइड को पकड़ लो, और जब मैं उसको LiF, NaF, KF, RBF, CSF बना रही हूं, तो मैं कह रही हूँ नीचे जाते वक्त उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्यों? बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। बिगर कैटायन। तो क्या करेगा वो, बोलो, बहुत सिंपल सा रीजन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है? जितना जल्दी पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा सामने वाले एनायन को वो पोलराइज करेगा, राइट? फेजान रूल। क्या बोला? कुछ नहीं, डोंट कंपेयर इट, फेजान रूल बोला शायद तुमने, नहीं, फेजान रूल से कंपैरिजन, देखो तुम चाहो तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट को समझो अपने तरीके से, हर जगह हम एक नाम नहीं दे सकते। बहुत सिंपल सी चीज है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे जाते हुए बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, क्लियर? जितना वो डिक्रीज करेगी, वो उतना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सामने वाले को, और सामने वाले का काम क्या है, हेलाइड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई ये जल्दी दे रहा है, वो सामने वाला लेने के लिए तैयार बैठा है कि बस अब दे दो मुझे, मेरे को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो वो फटाफट ले भी लेगा, इस वजह से नीचे जाते जाते इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? यस, क्लियर है? ठीक Yes. है, तो लिखो इसका आंसर, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ionization enthalpy decreases, electropositive character increases, hence reactivity towards halides increases। ठीक है, आप कोई भी हेलाइड ले लो, इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट how much they want an electron and how much they are ready to donate an electron. Clear? Next is also very important, hydration enthalpy, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है? काफी हद तक मैंने आपको पढ़ा दी थी। क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी? क्या होती है? अरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है भैया, बोलो। Energy required to dissolve the 1 mole of compound in the water. Not energy required. It is always release बोलना था, right? वही एनर्जी आगे आयंस को तोड़ने में काम आती है एक सॉल्ट के, ठीक है? तो हम अब आप ये सोचो, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जल्दी हाइड्रेटेड होंगे एलिमेंट्स या देर से हाइड्रेटेड होंगे? जल्दी होंगे। क्यों? लग जाएगा। समझो, दोबारा चीज को बोल रही हूँ, हाइड्रेशन ऑफ आयंस के टाइम पे एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी का रिलीज होना। हाइड्रेशन ऑफ आयंस क्या है? लिथियम है, उसके आसपास, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास वाटर ऐसे अटैक करेगा, राइट? क्योंकि O नेगेटिव होता है, तो इसके आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है? तो यानी लिथियम प्लस है तभी तो हाइड्रेशन कर रहा है ना वो, लिथियम अकेला एटम तो करेगा नहीं। अब दिमाग पे जोर डालो और बोलो कि हाइड्रेशन ऑफ आयंस किसका जल्दी होगा, लिथियम का कि सीशियम का? तो लिथियम का होगा शायद। लिथियम का होगा, क्यों?
बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो बहुत सारे आयंस चाहिए अटैच होने के लिए, तो दैट इज डिफिकल्ट। तो इसीलिए जो जल्दी हाइड्रेटेड होगा उतना ज्यादा हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। रीजन लिखो, स्मॉलर द साइज more easily it get hydrated. Clear? समझ आ गया? Yes. Here the chemical properties of your first group is over. Stop the recording for a while. Diagonal behavior. What is this diagonal behavior? Diagonal behavior होता है हमेशा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में, इनके एलिमेंट्स के बीच में। अब इसका क्या मतलब है? लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यहाँ पे नीचे क्या आता है आपके? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब सिर्फ ये 3-4 एलिमेंट्स के बीच में ही होता है डायगोनल रिलेशनशिप, वो ये है, बस इतना ही होता है। अब ये क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, बिल्कुल। अब वो प्रॉपर्टीज क्यों इनकी सिमिलर होती है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट थिंग। तो पहला रीजन होता है, हम अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें, आप इसकी ईसी देखो, लिथियम की ईसी होती है 2,1, छोटा साइज है, ठीक है। अगर ये Li+ बनाता है तो इसकी ईसी से 2 की बैठ जाती है, ठीक है। लेट्स कम टू मैग्नीशियम, ये होती है 282। अब प्लीज शेल्स को दिमाग में रख के बात मत करना, नॉर्मल चीज को समझना। ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हमने पढ़ी है ना एस ब्लॉक में कि एस के अंदर 2 आते हैं इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं इसको ईसी में लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इफ यू पीपल रिमेंबर, हम यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, राइट? कुछ रिकॉल कर रहे हो अपने आप को? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जा रहे हो तो कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, या नहीं याद आ रहा? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ओके। तो इसकी वजह से इसके जो आयनिक रेडियाई होता है ना, ये कम हो जाता है। तो हम ये कहते हैं इन दोनों का आयनिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे पूरा सेम होता है, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। लिथियम का होता है अराउंड 152 पिकोमीटर्स और मैग्नीशियम का होता है 160 पिकोमीटर्स। This is the biggest reason that they show most of the properties similar. Clear? Second, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बिकॉज साइज छोटा होता है इनका, दैट इज द रीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बोले तो क्या होती है? दैट अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। क्लियर? समझ आया? दूसरा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे बोथ आर हार्ड, दोनों हार्ड मेटल्स में आते हैं, सॉफ्ट नहीं होते इतने, मतलब एज कंपेयर टू अदर्स एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप दे आर हार्ड, ठीक है। इन दोनों के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर वीक बेस, हम इन्हें वीक बेस में लेते हैं। मैग्नीशियम को तो हमने पढ़ा भी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम नॉर्मली ये लेते हैं, ठीक है। अब एक इसका एब्नॉर्मल बिहेवियर, यस अक्षत, व्हिच यू वर टेलिंग मी कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये बनाता है LiN, इसके ग्रुप में से सिर्फ एक्चुअली लिथियम ही करता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम करता है। हाँ बेटा, क्लियर अबाउट दिस मच? तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों, ये भी एक एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं कि इनके ग्रुप से अकेले ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। दूसरा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपके एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तभी ये पेरो ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बना पाते हैं, अदरवाइज ये मोनो ऑक्साइड्स में ही शांति रख लेते हैं, ठीक है। समझ आया? मींस दे विल फॉर्म MgO Li2O,
अदरवाइज अगर हम इन्हें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे दे तो ये सुपर ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स भी बना लेते हैं। ठीक है, ये इनका एक एब्नॉर्मल बिहेवियर है। सो राइट डाउन दैट आल्सो। लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड are mono oxides, but in excess of oxygen they form peroxides and superoxides. क्लियर, समझ आ गया? कोई डाउट? अब वन मोर, मेरा मार्कर का, they are deliquescent in nature. What is deliquescent? कुछ लाइट से लिख रहा है। deliquescent क्या होता है? हाँ, क्या होता है बोलो भाई? पढ़ाया हुआ है मैंने, 10th में पढ़ाया था जब मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया था। रिकॉल करो। एक हाइड्रोस्कोपिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नहीं ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, हाइड्रोस्कोपिक होता है, और एक आपका डेलिक्वेसेंट होता है। दोनों में फर्क क्या होता है वो नहीं पता, पर मुझे इसका मतलब ये याद आ रहा है कि इसमें मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, ऐसा कुछ था शायद। नहीं, इसमें मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके उसमें एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। हाँ, एक होता है सिर्फ मॉइस्चर एब्सॉर्ब करना, दैट इज हाइड्रोस्कोपिक, बट दीज आर, ये मींस ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब भी करेंगे, उसमें खुद को सॉल्युबल भी कर लेंगे, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर? तो इनके आपके अगर मैं कंपाउंड देखने जाऊं तो ये बनाते हैं लिथियम क्लोराइड प्लस 2H2O, और ये बनाता है MgCl2 प्लस 2H2O। नीचे वाला दिख नहीं रहा है। क्लियर? Here your first group is completely over. Now we will be talking about second group. लिख लिया? एक मिनट, एक बार ऊपर करना, थोड़ी देर में नीचे कर देना। एक्चुअली समझने में लिखना भूल जाते हैं। अब ग्रुप 2 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यू हैव टू कंपेयर इट विद ग्रुप 1 एंड देन आंसर। ठीक है, रब कर दूं? एक मिनट। वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो। आप पूरे चैप्टर की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वाला। डन। सेकेंड ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, देन कैल्शियम। बेरिलियम के बाद कैल्शियम आता है? मैग्नीशियम बोला है। हाँ, फिर कैल्शियम, फिर शायद स्ट्रोंटियम, ऐसे कुछ नाम था ना कुछ। स्ट्रोंशियम, हाँ, और फिर बेरियम आई थिंक। यस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम भी होता है। बेरियम ही तो लिखा है मैंने, रेडियम शायद नीचे हो। इट्स बेरियम, वो आपका रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दो। नाउ इसको याद रख, द वे आई रिमेम्बर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये RO आता है आगे। ठीक है, तो वी डोंट स्टडी अबाउट दिस रोडियम, रीजन इज इट इज आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनकी देखें, NS2, उसकी NS1 होती है, इसकी NS2, तो इसकी क्या होती है? नियॉन, सॉरी हीलियम, नॉट नियॉन, हीलियम बोलो, 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2,
xenon 6s. 6s2 and radon 7s2. ठीक है, clear? Let Yes. us talk about their physical properties. Now first we will talk about atomic radii. Down the group हमें पता है कि increase करता ही करता है, ठीक है, as the number of the shells increases. So down the group it increases as shells increases. But if I compare, if compared with first group, क्या करेंगे, इनका साइज डिक्रीज होगा, फर्स्ट ग्रुप से तो इनका कम ही होगा, मतलब क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है. Yes, as number of electrons increases in valence shell and hence effective nuclear charge increases. Clear? Second, ionization enthalpy. अब down the group तो decrease करेगी as compared to group 1. बोलो, as compared to group 1 हम इन्हें क्या बोले? गुरमा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि गुरमा इनके जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं. Okay. और साइज भी कम होता है इनका. They have stable configuration. ठीक है, तो हम इसके अंदर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 की बात करें, इनमें दो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, कौन सी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाली. क्यों भाई? रीजन दो. मींस यू वांट टू से अगर मैग्नीशियम 1 में जो एनर्जी है वो मैग्नीशियम 2 से ज्यादा है. यस. आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. यस. राइट? यही बोलना चाह रहे हो? यस. गलत. आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सेकंड की ही ज्यादा होती है. बट गुरमा बोलो गुरमा लेकिन ये तो हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया ना, तो इससे तो पहले ही एनर्जी बहुत चाहिए, क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए. और क्या कहते हैं सेकंड वाले में जो हमारा क्या कहते हैं सोडियम आ जाता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, और उनकी तो हमें पता है उनकी तो पहले से ही कम होती है. तुमने क्वेश्चन को सुना है? आपने कहा कि फर्स्ट ज्यादा होगी या सेकंड ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की या सेकंड ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं. हाँ, तो मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप की बात कर रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही हूँ उसे. ओके, सॉरी. अगर मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप की बात करूं तो मैं ये कह रही हूँ उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम नहीं हो रहा ना, वो तो उतना ही रहेगा. 12 आपके अंदर प्रोटॉन इसमें थे, 12 प्रोटॉन इसमें भी रहेंगे. दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 हो चुके हैं और यहाँ तो 10 हो गए. समझ में आ गया? तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का नंबर जैसे जैसे बढ़ाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा लगती है, क्योंकि अंदर का न्यूक्लियर चार्ज कभी कम नहीं होता, वो उतना ही रहता है. समझ में आ गया? दिस इज द डिफरेंस. अब आता है क्वेश्चन, व्हाइल कंपेयरिंग इट विद ग्रुप 1. ग्रुप 1 के अकॉर्डिंगली इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है. is more as compared to group 1. क्यों? Because of stable configuration. ठीक है, क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट? यस. ओके, नेक्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रही हूँ, हाइड्रेटेड आयंस नहीं बोल रही हूँ.
अब बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे कम होगी कि ज्यादा होगी? हाँ, कम कम होगी, बिल्कुल ठीक है। हम ये कहते हैं बेरिलियम 2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉरी, मैग्नीशियम के मुकाबले, देन कैल्शियम के मुकाबले, देन आपका स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम, इनमें सब में कम होती है। क्यों कम होती है? याद रखो, विद साइज इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? यस। जैसे हम थर्मल स्टेबिलिटी को भी बोलते हैं ना, सेम एज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अब आपका रहता है इसके अंदर, लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कैसा होता है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? आर दे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव? Mg को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब Mg छोड़कर इलेक्ट्रो होते हैं। किसको छोड़कर? तुमने कुछ बोला, किसको छोड़कर? मैंने कहा Mg इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दिखाता है, तो इसलिए Mg मैग्नीशियम। ऐसा नहीं है, देखो हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर होता है और हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर होता है। किसी में कोई ज्यादा होता है, किसी में कोई कम होता है, ये चीज होती है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दिखाता है बट इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कोई फुल्ली इलेक्ट्रो होता ही नहीं है? क्या चीज? कोई भी एलिमेंट? हाँ। अगर आद्विक तुम कौन से गेम खेलते हो? मैं सारे, फ्री फायर, वॉलरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिजिटल गेम्स। आदि कौन से गेम खेलते हो? आद्विक नूब है। मैं बीजीएम है। नहीं नहीं मैं वो नहीं खेलता, सॉरी, कुछ नहीं। टॉकिंग अबाउट डिजिटल गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल गेम्स। मैं खेलता हूँ क्रिकेट। अच्छा, एक फुटबॉल, आप बैडमिंटन, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हो, सब खेलवा लो। बेसबॉल भी खेलते हो? सब खेल लूँ। ज्यादा अच्छे से कौन सा खेलते हो? फुटबॉल और बैडमिंटन। एक बोलो ना। एक फुटबॉल। फुटबॉल। तो अगर मुझे आदि के बारे में बात करनी है तो क्या मैं फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल सबके बारे में बात करूंगी? मैं बोलूंगी आदि इज बेटर अ फुटबॉल प्लेयर, राइट? तो हम ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बट एक कैरेक्टर उसका हमेशा ओवर पावर करता है, उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर दोनों बिहेवियर एक एलिमेंट में होते हैं, लेकिन कौन सा बिहेवियर ओवर पावर करता है, दैट इज द थिंग। क्लियर नाउ? यस। ओके, तो हम ये कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट as compared to ग्रुप 1, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आप बताओ। बोलो। कंपेयर करना है ना ग्रुप 1 से, हम्म, तो मेरे हिसाब से कम है ग्रुप 1 से। एग्जैक्टली, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, उससे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम को तो 2 रिमूव करके रिएक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, फिफ्थ, मैंने आपको कलर फ्लेमेशन बताया था कल। यस। सेम ये भी करते हैं, ठीक है, कलर फ्लेमेशन ये भी दिखाते हैं। ठीक है, मैंने वैसे लिखा थोड़ा सा उल्टा, इट्स फ्लेम कलरेशन। सेम वे इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाता है, जब हम इन्हें एनर्जी देते हैं अगेन वो सेम एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, वो एनर्जी विजिबल रीजन में जाती है एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है इनका? थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। दे आर गुड कंडक्टर्स, यस यस सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। Here your physical properties are over. इसमें जो ठीक है, थर्मल कंडक्टिव वाला है इसमें हम रीजन क्या लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो? कुछ भी नहीं है, दे आर मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन तो रोटेट होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा दैट इज द कुछ नहीं? रीजन। ओके ठीक है, सो today's session ends here and we will be studying their chemical properties tomorrow, and after studying their chemical properties, diagonal relationship and the chapter as per your NCERT syllabus for this session is over. Then we will go for JEE syllabus afterwards. ठीक है, clear? यस Okay, so thank you.